अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ निहारी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने पतीली में 3 कप ऑयल लिया है। 3 नॉर्मल साइज़ के मैंने प्याज लिया है। ये देखें, इसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। ये ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने ये देखें 2 टुकड़े मैंने सूंड के लिए हैं। ये सूखी अदरक है। इसको मैं एक कोई भी वाइट सा मलमल का कपड़ा लेके आप इसके अंदर बांध दें। ये सूंड है, ये देखें इस तरह। ये भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। यहाँ पर मेरे पास 1.5 किलो बीफ है। बीफ का गोश्त है। देखें, इसके साथ हड्डियाँ भी हैं। आप चाहें जो भी अपनी पसंद का बोंग चाहें वो डाल सकती हैं। अब मैं इसको हल्की आंच पे इसको मैं भूनूंगी। आपने आंच जो है वो नॉर्मल रखनी है। इतना इसको ऑयल में इसमें भूनना है, पकाना है इसको जब तक कि ये प्याज जो है ये बिल्कुल इसके साथ मिक्स ना हो जाए। आधा घंटा हो गया है इसको मुझे प्याज, ऑयल और गोश्त को भूनते हुए। देखें अब इसकी शक्ल कैसी हो गई है। लहसुन लिया है और 1 टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। इसको मैं थोड़े से पानी में डाल के ग्राइंड करूँगी। और ये जो लहसुन और अदरक का जो मैंने ग्राइंड किया ये इसके अंदर ऐड करूँगी। साथ ही इसके अंदर मैंने 2 खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1.5 खाने का चम्मच नमक लिया है और 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। ये साथ ही मैं इसके ऐड कर दूँगी। पाँच मिनट मसाले तमाम डालने के बाद इसमें मैं इतना पानी डालूंगी कि ये गोश्त जो है इसके अंदर अच्छी तरह गल जाए। आपने आंच को हल्का ही रखना है, तेज़ बिल्कुल नहीं करना। 2 घंटे हो गए हैं तकरीबन इसको पकते हुए। अब देखिए इसकी क्या कंडीशन है। गोश्त जो है वो तकरीबन हमारा गल चुका है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह। देखें अच्छी तरह 5 से 10-15 मिनट मैंने इसको मज़ीद भूना है। इसकी शक्ल देखें कैसी हो गई है। अब इसमें मैं 2.5 से 3 गिलास पानी ऐड करूँगी। और इसको उबलने के लिए रखूँगी। जैसे ही इसमें उबाल आए आपने आंच को बिल्कुल हल्की कर देना है ताकि इसके ऊपर जो ये ऑयल है ये आ जाए। फिर आपने इस ऑयल को किसी भी प्लेट में निकाल लें, क्योंकि जैसे ही आप इसमें आटा वगैरह डालेंगी तो ये ख़त्म हो जाएगा। जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतनी इसको निकाल लें। यहाँ पर आधा कप मैंने आटा लिया था। इसको 10-15 मिनट के लिए मैंने पानी में भिगो दिया था। अब देखें इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ऐड करेंगे जितनी की हमें ज़रूरत होगी। अगर आपको बाज़ार से लाल आटा मिल जाए तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। आंच आपने हल्की रखनी है। चमचा आपने मुसलसल चलाते जाना है ताकि ये नीचे से लग ना जाए। आटे वाला पानी इसमें डालने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए ढक देना है और आंच जो है ना वो आपने हल्की रखनी है और इसको पकने देना है। 10 मिनट के बाद देखें अब इसकी कंडीशन कैसी है। देखें कितनी ये गाढ़ी हो गई है। अब लास्ट में हम यहाँ मैंने 1 गरम चम्मच जो है खाने का वो गरम मसाला लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा इसको ऐड करूँगी। अगर मैंने डायरेक्ट इसके अंदर डाला तो वो काम ख़राब हो जाएगा। इसको इस तरह मिक्स करने के बाद इसको मैं लास्ट में ऐड करूँगी। गरम मसाला आप जो भी घर में बनाते हो, सूखा धनिया, ज़ीरा, लहसुन, बस इलायची, काली इलायची, सेम वही चीज़ें आपने डाल के इसमें वही गरम मसाला आपने ऐड करना है। कोई ख़ास गरम मसाला इसमें ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अब देखें
ये तैयार हो चुकी है। क्या आपको दिखाऊंगी। अब लास्ट में आपने चूल्हे को ऑफ़ कर देना है और ये थोड़ा सा जो ऑयल है ये आप ऊपर डाल दें। सर्विंग में भी आप यूज़ कर सकते हो और इस तरह भी इसके अंदर भी आप कर सकते हो। बीफ निहारी तैयार है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।